वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सदर महफिल इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, वाजिबुत तकरीम मुहतरमा मुकर्रमा बाहया बापर्दा इस्लामी माओ बहनों, प्यारी बेटियों, इन बच्चों को खामोश कराएं। यादगार असलाफ, आलिम बाअमल हजरत मौलाना काजी मोहम्मद इसराइल गड़ंगी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, बिरादर अजीज हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद तारिक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इन हजरात की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से दूसरी मर्तबा आपके इस अजीम दीनी इदारे में अल्लाह की तौफीक से हाजिरी हुई। दिल से दुआ है कि अल्लाह इस इदारे को क़यामत तक आबादो शाद रखे। तौहीद व सुन्नत के चश्मे जारी फरमाए। पढ़ने वाले या और पढ़ने वालियां अल्लाह उनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए, उम्मत के लिए हिदायत का बायस बनाए। आमीन। आप क्यों नहीं कहते? नमाज में बैठे हो। जहां आमीन बनती है वहां कहा करो।
ये अलग बात है कि जब आदमी को कुर्सी मिल जाती है तो फिर वो किसी काबिल नहीं रहता कि वो बोले। जब तक नहीं मिलती बड़ा बोलता है, और फिर उसकी ब्रेक भी इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन के नीचे लगती नहीं है, हालांकि पीछे मालिक यौमिद्दीन भी है। ये तो अल्लाह भला करे कुछ आगे लोग आ गए जिन्होंने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, सियासत जाने हजरात जाने, अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो शायद मुझे घर वाले भी वोट न दे, तो मुझे क्या जरूरत है सियासी बातें करने की। तो आप जितने भी बैठे हो ना, आप इस कुर्सी के सहारे पे न रहें, ये बड़ी बेवफा है। हमने कभी कुर्सी का सहारा लिया ही नहीं, हम जब भी लेते हैं आयतुल कुर्सी का सहारा लेते हैं। ये कुर्सी तो बेकार कुर्सी है, किराए वाली कुर्सी है, घर से आई है, पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, कूड़े करकट पे फेंक दी जाएगी। इस पे बैठने वाले भी ऐसे ही जाते हैं। जो कुर्सी के पीछे भागता है कुर्सी आगे भाग जाती है, और जो आदमी आयतुल कुर्सी के पीछे भागता है वो कुर्सी भी उसके पीछे पीछे भागती है। जरा मुझे भी देख लीजिए। तो ये दीनी इदारे, मैं यूरोप में था तो मुझे एक साहब ने सवाल किया कि जी आपके मदरसे नहीं है, ये तो फैक्ट्रियां हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल फैक्ट्रियां। वो खुश हो गया भी एक मौलवी मेरी तईद में बोल पड़ा है। एक कदम मौलवी बोल पवे तो चौड़े बड़े होंगे। हर दौर में सरकारी दरबारी रहे हैं। यही दरबारी मुल्ला तो थे कि जिन्होंने हजरत शेख अहमद सिरहंदी पे फतवे लगाए थे, और अकबर बादशाह ने कहा सारे झुक गए, ये क्यों नहीं झुकता, जेल में डाला फिर भी अकड़ा हुआ है। तो उसने मशवरा किया सरकारी मौलवियों से कि कोई मशवरा ऐसा दीजिए कि ये झुक जाए। उन्होंने कहा ये झुकेगा नहीं, लेकिन हम तावील के बादशाह हैं, कोई ना कोई तावील हम निकाल लें। अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, भैया आपने मेरा वक्त खाया है, मुझे 12 बजे वक्त देना था, आपने 1 बजे दिया है। मुझे आज पता चला है मानसरे में सुई जरा आगे पीछे होती है। तवज्जो है आपकी। अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह कचहरियों में गए तो एक वकील साहब कहने लगे हजरत मौलवी तवीलों के बादशाह होते हैं, कोई तवील कीजिए, रमजान का महीना है, मैं खाऊं भी और पीऊं भी और रोजा ना टूटे। तो शाह साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तवील मौजूद है। उसने कहा जी खाने पीने से रोजा ना टूटे, ऐसी तवील करो। फिर मैं बैठ जा, मैं तुझे जूते मारता हूं, जूते खा गुस्सा पी, नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा जी जेल से रिहा करवा के लाओ शेख अहमद सिरंदी हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमहुल्लाह को, और एक छोटा सा दरवाजा बनाओ, तुम सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। जब वो दाखिल होगा तो जरा सर झुका के आएगा, हम कहेंगे बस झुक गया। फतवा तो हमने देना। ये फतवा नहीं था, ये लकवा था, फतवा नहीं था। तो हजरत शेख आए, जब दरवाजे पर खड़े हुए, वक्त नहीं है, तो कहा बादशाह इसी दरवाजे से दाखिल होते। नहीं जी आपके एजाज के लिए बनाया गया है। इनके लहजे बड़े मीठे होते हैं, जितने लहजे मीठे होते हैं अंदर से उतने कड़वे होते हैं, छुरे। उन्होंने कहा आपके एजाज के लिए बनाया गया, पर मैं साइड पर हो जाओ, अगर मेरे एजाज के लिए है तो मैं एजाज से दाखिल होऊंगा। बजाय सर झुकाने के पहले पांव अंदर किए। नहीं नहीं ना बोले अजय, ना बोलना, हालात ठीक नहीं है।
पहले सर झुकाने के, पांव आगे किए, ऐसे अकड़ के अंदर दाखिल हो गए। बादशाह कहता है इतनी तौहीन, इतनी बेइज्जती कि तूने मेरे सामने अपने पांव और जूते किए। मैं जाओ तेरी करोड़ बादशाही हो, ये मुआहिद का जूता है, मुशरिक का नहीं है। ये यकजाई का जूता है, हरजाई का नहीं। ये मुजाहिद का जूता है, मुजावर का नहीं है। तेरी बादशाही से ये जूता अफजल है। कहां से लाओ वो लोग, कहां से तलाश करें ऐसे लोग। तो इसलिए भाई कुर्सी के सहारे पे नहीं, अब जो आयतुल कुर्सी के सहारे पर हैं, जरा सुभान अल्लाह इतने जोर से कहें कि मैं बगैर तमहीद के को बात शुरू करूं। अभी भी वो आवाज नहीं आई जो पिछले साल वाली थी। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसकी नस्ल में कोई काफिर पैदा ना हो, और जो जोर से कहे इसकी नस्ल में कोई बदबख्त पैदा ना हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसकी नस्ल में कोई कादियानी पैदा ना हो। या अल्लाह जो और जोर से कहे, आज रात ख्वाब में हजूर का दीदार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लालची हो, को लालच देते हो, तुम थोड़े लालची हो। दियो बंदियां को सुभान अल्लाह ऐन लेनी पैंदी, मज दे तलू कट्टा खिंचना पैंदा। लेकिन तो बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने माहौल बनाया। तो उसने कहा कि जनाब ये फैक्ट्रियां हैं तुम्हारी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर जी ये फैक्ट्रियां हैं, फर्क ये है कि तुम्हारी फैक्ट्री में धागा बनता है, तुम्हारी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, इन फैक्ट्रियों में अल्लाह के बंदे बनते हैं, असल इंसान बनते हैं। तुमने पढ़ा के हैवान बनाए, हमने पढ़ाकर बोलो यार इंसान बनाया। यकीन जानिए यहां भी ऐसा माहौल आ रहा है ऐसा ऐसा। लेकिन वहां मैंने देखा एक यूनिवर्सिटी से खातून निकली, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकली। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकलने वाली खातून सर से लेकर पांव तक पर्दे में थी और उसके जिस्म पर कपड़ा न होने के बराबर था। तो मैंने वहां खड़े होकर जुमला कहा, मैंने कहा मुझे आज समझ आई है कि ये जो बरहना अल्लाह के अजाब से बची हुई है ना, ये इस हया वाली बच्ची की वजह से बची हुई है। अल्लाह बेनियाज है ना, अगर ऐसे हैं तो ऐसे भी तो है ना। अगर मर्द इस्लाम के लिए कुर्बानी देते हैं तो खवातीन भी किसी दौर में पीछे नहीं रही। हर मौलवी आता है मर्दों की तारीफ करता है, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। माओ बहनों बेटियों की तारीफ करने के लिए मैं ही हूं। मैं हजरत एक जगह बयान कर रहा था पंजाब में, तो मैंने औरतों की शान जरा ज्यादा ही बयान कर दी। तो नंबरदार साहब चौधरी साहब स्टेज पर मेरे साथ बैठे थे, मेरे कान में ऐसा कहने लगे, उस्ताद जी हाथ हौला रखो, सुबह से नाश्ता भी करना है। यकीन जा तो जन्नत मां के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है और जन्नत मां के कदमों के नीचे है। जन्नत मां के कदमों के नीचे है। क्यों ये बार बार कह रहा हूं, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। या अल्लाह मैंने अपनी मां के कदम देखे, मुझे जन्नत नजर ना आई। हजरत काजी सराइल साहब ने अपने मां के कदम देखे, लेकिन इसमें जन्नत नजर ना आई। कोई मां ऐसी बता दे कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत नजर आए और दलील बन जाए। फरमाया जा ऐसा का हुजरा देख ले। वो बोले जिनकी ऐसा मां है, सारे नहीं बोले। जा ऐसा का हुजरा देख ले। सिर्फ उसके कदमों के नीचे वाली जन्नत नहीं, मैंने सारा हुजरा ही जन्नत बना दिया है। आज पागल हो गया यूरोप, बेवकूफ हो गया है यूरोप ज़दा मुसलमान जी। इस्लाम ने औरतों के हकूक गसब कर लिए और कुछ बेचारी औरतें भी
मजबूर होकर, पत्नी किसने मजबूर किया, वो भी जुलूस निकाल के आ गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि कौन समझाए, तेरे जिस्म पे तेरी मर्जी नहीं है, तू अपनी मर्जी से देख नहीं सकती, अल्लाह देखने की कुव्वत न दे, तो सुन नहीं सकती, अल्लाह सुनने की कुव्वत न दे, तो बोल नहीं सकती, अल्लाह बोलने की कुव्वत न दे। गूंगा बना दे क्या करेगी, बहरा बना दे क्या करेगी, अंधी बना दे क्या करेगी। हम तो अपने जिस्म के एक बाल के भी मालिक नहीं हैं। क्या मर्जी है हमारी? कोई मर्जी नहीं है हमारी। मर्जी किसकी है? बोलो जोर से। मानसेरे में भी अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो कहां लिया जाएगा? जोर से। मैं सुर भी लगाता हूं, जरा पहले गुर की बातें कर लूं, जोर से। उलमा भी बोले हम तो अल्लाह का सदका ज्यादा खाते हैं, हम तो खाते ही अल्लाह के नाम पर हैं। फिर गौर से ऐसे मौलवी को देखना, कौन सी ऐसी अजीब बात है, हम जब खाते अल्लाह के नाम का है तो हमें ज्यादा बोलना चाहिए। बोलिए जोर से, जोर से। मालिक, खालिक, माबूद, इला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, जोड़े मिला के देने वाला, दे के ले लेने वाला, कायनात का निजाम चलाने वाला, बनाने वाला, जब चाहे मिटाने वाला कौन है? या अल्लाह जो तेरा नाम जोर से ले, ये कभी मकरूज ना हो। देखे, चलो अल्लाह का नाम भी, अल्लाह का नाम, जो अल्लाह के नाम पे बोलो। वैसे आज कल सबसे ज्यादा ताकतवर ये चौकों में खड़े होने वाले फकीर हैं। ये जरदारी साहब से भी ज्यादा ताकतवर है। जिसने कभी जरदारी से माफी नहीं मांगी वो भी चौक में खड़े फकीर को कहते हैं बाबा माफ कर। बड़े बड़े मौलवी मैंने देखे, यकीन जानो, बड़े बड़े चौधरी सरदार पराठे बैठे हुए, सर माफ करो। मैंने कहा बड़ी बात है यार, सारी दुनिया तेरे से माफी मांगती है, इसका माना है फकीर बड़ा ताकतवर है। क्यों कहती हो कि हमारी शान नहीं है? आओ मैं बताता हूं अल्लाह ने औरत को कितनी शान दी। हुण तुसी मैनूं पता सुभान अल्लाह तां नहीं कह रहे भाई तुसी औरत की शान बयान कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी शान शौकत है औरत की। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे सरों के ताज बैठे हैं सर स्टेज पर, और मुझसे बड़े साहब इल्म बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल फकीर सा आदमी हूं। लेकिन आइए जरा मैं बताता हूं औरत को अल्लाह ने कितना चमकाया। ये जमजम पीते हो? ये एक औरत की कुर्बानी और उसके दौड़ने के सिले में मिला है। ये जमजम एक अम्मा जी की बेकरारी का सिला रब ने दिया है। बेटे के लिए दौड़ रही थी, कभी सफा पर कभी मरवा पर, कभी सफा पर कभी मरवा पर। औरत की शान पूछते हो, ये तो पहाड़ पे कदम रख दे तो खुदा उसको कुरान बना देता है। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सैयदा हाजरा दौड़ रही हैं, कभी सफा पर कभी मरवा पर, कभी सफा पर कभी मरवा पर। 7 चक्कर पूरे हो गए, पीछे मुड़ मुड़ के देखती हैं कहीं मेरे लगते जिगर को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सैयदा वापस आती हैं, हजरत इस्माइल के कदमों वाली जगह से पानी चल रहा है। आपने रोड़े पत्थर इकट्ठे किए और इकट्ठे करके इर्द गिर्द रख के कहा जम 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 जम। तुम कहते हो पानी नहीं सुनता, रब सुनाए तो नबी की माँ की सुन लेता है। सिर्फ सुन नहीं लेता, मान भी लेता है। माँ की वही मानता है जो पाक पानी हो। मैं जरा पर्दे में बात कर रहा हूं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जलसा होता तो बताता कि पाक पानी कौन होता है।
मां की भी वही मानता है, मां को भी वही मानता है जो पाक हो। कहा ज़म-ज़म पानी मान गया, आज तक वहां से चल कर नहीं गया। जो भी जाएगा पानी लेने जाएगा। ये सैयदा तैयबा हजरत हाजरा की कुर्बानी का सिला है। आज तक आपका फैज जारी है। मौलवी उम्रे पे जाए, पीर उम्रे पे जाए, वजीर उम्रे पे जाए, मुहद्दिस उम्रे पे जाए, मुफस्सिर उम्रे पे जाए, जो भी जाएगा सैयदा हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ेगा। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अब मुझे माहौल के मौके पे कहने दीजिए, हजरत हाजरा नबी नहीं नबी की बीवी है, नबी नहीं नबी की माँ है, नबी नहीं लेकिन मोहम्मद की दादी है। वो पहाड़ पे कदम रखे तो अल्लाह कुरान बनाता है, अपनी निशानियों में से निशानी बनाता है। और जिसके सीने पे मोहम्मद कदम रख दे वो सिद्दीक कितना आला है, वो अबू बकर कितना आला है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरा ये उन्वान होता तो मैं बहुत ही अर्ज करता। रात को अर्ज करेंगे, ये सिर्फ जो मैंने ऐड दी है, दरमियान में मैंने इश्तिहार चलाया है। रात को इंशाअल्लाह मगरिब के बाद खालिद बिन वलीद फैज टाउन में इंशाअल्लाह सिद्दीक का फैज जारी होगा। अभी तो मां बहन की शान हो रही है ना। सैयदा तैयबा हाजरा की निशानी क़यामत तक अल्लाह ने महफूज की हुई है। सारे पहाड़ तराश दिए हैं लेकिन वो छोटे छोटे पत्थर बाकी हैं। इनका बस चले तो वो भी मिटा दें, उसने बचाए हुए हैं। जो भी जाएगा वहां दौड़, लेकिन मर्दों को कहा कि तेज चलो, औरतों को कहा कि तुमने तेज क्यों? वजह, हालांकि ये सुन्नत तो औरत की है, ये निशानी तो औरत की है, तो औरत को दौड़ना चाहिए था। फरमाया नहीं, मैंने इसकी इज्जत को कायम रखना है। वो उस वक्त देखने वाले कोई नहीं थे, अब देखने वाले हैं। मैं औरत को औरत बना रहा हूं। माशाअल्लाह, औरत तो औरत है ना, सर से लेकर पांव तक औरत ही है। और कहता हूं, ये जो तुम कहते हो माँ बेटी बहन जो बुर्का करके निकलती है, सर से लेकर पांव तक चादर ओढ़ के निकलती है, बुर्का करके निकलती है, ये बुर्का नहीं है, ये कुरान की आयत है। और अगर एक जुमला मुझे इजाजत हो, उलमा सुभान अल्लाह कहें, पैसे तो मांगने कोई नहीं, मैं जिन्हें जी थोड़ी तनख्वाह वो नकी देने ने, अल्लाह आपकी तनख्वाह में इजाफा फरमाए। अगर मुहतमिम है तो आपको मुदर्रिसीन पे भी अल्लाह हाल हाथ हाथ हो रखने दी तो बेकदा। लेकिन सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं ना आप। यकीन जानिए मानसेरे वालों, जब मैं देखता हूं मेरी माँ मेरी बाह या बहन पर्दे में जाती है, अल्लाह की कसम मुझे उसी वक्त उमर की गैरत याद आ जाती है। मेरी मां तो उमर का शुक्रिया अदा किया कर। अगर इजाजत हो तो ये छोटी सी बात कह दूं, तुसी ना भी इजाजत दो तो मैं मामा भैणा दी फरमाइश ते आया, मैं सुनानी तो है ना जी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर आ गए, आका जी ये यहूदी बड़े बेईमान हैं, जब तुम्हारी बीवियां बाहर जाती हैं, तुम्हारी बेटियां बाहर जाती हैं, मोमनों की औरतें बाहर जाती हैं, ये यहूदी बेईमान तुम्हारी बीवियों का हया नहीं करते, क्योंकि यहूदी जो हुए नबी की बीवियों का हया करने के लिए ईमान चाहिए, यहूदी नहीं चाहिए। क्योंकि किन की माएँ हैं? बोलो यार, ओ मोमिन तो बोलो। नबी की बीवियां
जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, कोई कम ज़र्फ तो कोई आली होता है, जो सोचों में रहे वो ख्याली होता है, जो बाग को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता है। अब जोर से जरा सुभान अल्लाह कहिए। उमर तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ पर्दा होना चाहिए, किसी भी गैरत को पता ना चले ये कौन जा रही है। मैं भी चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी मर्जी नहीं करता, मैं पाबंद हूँ अल्लाह की मर्जी का। जिब्रील दौड़ के जाइए, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका व बनातिका। कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐ मेरे महबूब अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, मोमिनीन की औरतों से कह दो, जब घरों से निकलें तो चादरों के घूंघट बना के निकला करें, पर्दा करके निकला करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं दूर ना जाऊं, वापस आ जाना चाहता हूँ। ये ज़मज़म भी एक औरत की बरकत और कुर्बानी का सिला है। एक और खातून है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके बैठी हैं, रो रही हैं, अल्लाह ये कितना हसीन है, अल्लाह ये मेरा बेटा कितना जमील है, अल्लाह ये कितना खूबसूरत है। लेकिन मेरे मौला अभी आ जाएंगे जल्लाद, अभी आ जाएंगे फिरौन के गुंडे, मेरे सामने मेरे बेटे को ज़िबा कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं, तेरी गोद में भी महफूज रखूंगा। और जो नबी को गोद में लेके बैठ जाए, अल्लाह उसका जिक्र कुरान में कर रहा है। मूसा अम्मा की गोद में थे, अल्लाह क्या करूं, मैं संदूक बना, उसमें मूसा को रख, ताला लगा, सर पे उठा, दरिया के हवाले फरमा, ऐसे समझ लेना मैंने दिया है, अल्लाह को पकड़ा, मैं लूंगा बचा, वापस दूंगा पहुंचा। संदूक तैयार किया, आप सुनते रहते हैं, मैं तो सिर्फ दो दरमियान से नुक्ता है जो मैं तलाश करके आपके दामन में रखूंगा। वाकया तो आप सुनते रहते हैं। संदूक तलाश किया, उठाया, अम्मा ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सर पर, कंधे पर नहीं, सर पर। जो अम्मा सर पे उठा ले, अल्लाह उसको कुरान से नहीं निकालता, जो कंधे पे उठा ले अल्लाह उसे जन्नत से नहीं निकालता। दरिया में फेंक दिया, संदूक पहुंचा फिरौन के महल में। जब फिरौन के महल में पहुंचा, उन्होंने पकड़ लिया, खोला तो अंदर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी, अल्लाह कहते हैं मैंने पहले काम क्या किया, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। पंजाबी च कहंदे ने, अल्लाह फरमांदे ने मैं प्लस्तर कर दिता मुहब्बत नाल कलीम नूं। इधर से बच्चे की अफवाह फैली, फिरौन के महल में बच्चा आया। अब सारे फिरौनी गुंडे कमीने बेशरम इधर उधर देख के, पता क्या फिरौनियों की बात कर रहा हूं, हाँ जी, फिरौनी गुंडे होते हैं। उन्होंने कहा 70,000 बच्चा मार दिया है, 70,000 मां का कलेजा शक किया है, कितनी माएं रोई होंगी।
किसी माँ के सामने बेटे की गर्दन उड़ा दी गई, किसी की गोद से छीन कर उसे नेज़े की अन्नी पे लटका दिया गया, किसी की गोद से छीन कर उसके टुकड़े कर दिए गए, किसी की गोद से छीन कर उसे जमीन पे पटक दिया गया। लोगों आप तो जानते हैं माँ बच्चे के पाँव में कांटा भी बर्दाश्त नहीं करती, बच्चा रोए तो माँ पहले रो पड़ती है, बच्चा भूखा हो तो आप नहीं खाती बेटे को खिलाती है, आप नहीं पीती बेटे को पिलाती है, बीमार हो जाए तो रात को अकेली अस्पताल डॉक्टरों के पाँव पकड़ती है, मेरा बेटा बचा लीजिए, चे जाए कि कोई जालिम उसको टुकड़े कर दे, चे जाए कि उसे नेज़े पे लटका दे, चे जाए कि कोई जमीन पे पटक पटक के मारे। 70,000 माओं की सिसकियां, 70,000 माओं के कलेजे शक हुए, 70,000 माओं की आंखें आंसू आहें और सिसकियां अल्लाह का अर्श हिला रही हैं। आज वो एक दूसरे की तरफ कहते हैं उठाने वाली आसिया है और आसिया बीवी है फिरौन की, अब क्या बनेगा। एक कहने लगा इसको कुछ नहीं होगा, क्यों, फिरौन बीवी से बड़ा डरता है। वैसे किसी मुद्दा सुना ना, स्पीकर तो हट के गल कर रहे हैं, जेडे वड्डे होंगे ना घरों बड़े डरते हैं, इनकी हालत घर में देखने वाली होती है। और दूसरी बात, जेड़ा बाबा मस्जिद मौलवी ना लड़ पवे ना हजरत, समझो रन को खले खा है, पक्की बात। जेड़ा बंदा मसीत मौलवी नाल एवें लड़ पवे ना, समझो अम्मा जी ने कुटिया है, उन्होंने कुछ ना आखो, तुसी भी लड़ते हो, अम्मा भी लड़े, अल्लाह बाबे ने खुशी रखे। बहरहाल अगर ये बाबे दो काम छोड़ दें तो ये गौस पाक से कम नहीं है। एक घर में बहू को तंग न करें, दूसरा मौलवी को मस्जिद में तंग न करे, इन्हें भी कसम चाहिए। ऐसे ये गिलास यूं क्यों पड़ा है, तो बाबा पिया रहने दे, कोई बहाना तलाश करता है ना। फिर भी ये बाबे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। मैंने हजरत ये खोज लगाया है कि मैं बाबे दिन दी हरकत वेखा तो मैं कहना दूजा साह ना लवे, लेकिन इस सुबह सवेरे फिर डांग वांगू। फिर मैंने खोज लगाया, एक चीज पे पहुंचा तो मैंने कहा नहीं नहीं बाबे ने कुछ नहीं कहना, जब सब सो रहे होते हैं ये जाग के। पिछली राती को शेर पंजाबी का समझ जाओगे ये, तुम सारे लखनऊ चो आए हो। पिछली राती रब दी रहमती ते करे बुलंद आवाजा, रहमत मंगण वाले कारण खुला है दरवाजा। खाक मुझ में कमाल रखा है, अल्लाह तेरी रहमत ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दे मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब ही का मर गया होता, मौला तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। कुछ नहीं होगा। एक मां की बेकरारी थी, अल्लाह मैंने बेटा छोड़ दिया दरिया के अंदर, हवाले तो तेरे कर दिया। आवाज आई घबराने की जरूरत नहीं, जो कश्ती मेरे हवाले हो मैं डूबने ही नहीं देता, और जो कश्ती किसी गैर के हवाले हो वो 12 साल तक मिलती नहीं है। यकीन कर। एक नौजवान कश्ती में बैठा था और दरिया में चला रहे थे, कश्ती घुमर घेर में फंस गई भंवर में, तो एक ने कहा या गौस पाक 11वीं वाले पहुंच। एक नौजवान ने छलांग लगाई और तैरना शुरू कर दिया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, डूब जाओगे। उसने कहा भाई तुमने जिसे पुकारा है वो 12 साल बाद आएगा, मैंने सुबह कचहरियों में तारीख पे जाना है। अब बोलो कश्ती किनारे लगाने वाला कौन है, जोर से बोलो यार।
कौन है? आवाज आए कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए, नबी दा दामन फड़िए तांगल बन दिए। कलमा बिलाल ने पढ़िया कुफर दा सीना सड़िया, और वांग बिलाल दे कलमा पढ़िए तांगल बन दिए। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए फिरौन के महल में। इधर फिरौनी आ गए, दो बच्चा नहीं दूंगी, बात करती हूँ फिरौन से। लेके गई, फिरौन कहने लगा ज़िबा करने दे। कहा इतना बड़ा तेरा फौज का लश्कर है, एक बच्चे से डरता है। उसने कहा हो सकता है ये तेरी भी आंखों की ठंडक बने और मेरी भी आंखों की ठंडक बने। तो फिरौन कहता जी जी ये तेरी अखा दी हो सकती है, मेरी अखा दी कोई नहीं। खड़पैंच बड़ा सी ना। तो उलमा कहते हैं कि अगर फिरौन कह देता मूसा मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह उसको भी हिदायत दे देते। लेकिन उसने पलकों पर नहीं बिठाया तो बर्बाद हुआ। तो ये भी एक किस्सा जो हमारे तक पहुंचा। एक औरत की बेकरारी थी, लेकिन जो मैं बात करना चाहता था दूर चला गया। अब आइए अल्लाह के खजाने में सबसे आला मोती, अल्लाह के खजाने में सबसे बुलंद बाला मोती जिसे मोहम्मद कहते हैं। सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, हुआ दिलो जान से गुलामे मोहम्मद। गुलामे मोहम्मद हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को, बुलंद इस कदर है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु। जरा गूंजदार आवाज से सल्लल्लाहु। मेरे नबी जैसा, मेरे आका जैसा अल्लाह ने न बनाया है, हुजूर जैसा ना आया है ना आना है, ना अल्लाह बनाया है ना बनाना है। जड़ा के बनाना है समझो खाना है। हुजूर जैसा बोलो, बोलो तो सही ना। हुजूर जैसा, जोर से बोलो। हुजूर जैसा अल्लाह के खजाने में एक ही था, वो हुजूर थे। को दुनिया पे भेजा पहले मर्द की गोद नहीं, इसके हसीन चेहरे पे जिसकी नजर पड़ी वो मर्द नहीं औरत है। अल्लाह ने पहले दिन हुजूर को भेज के औरतों को समझाया, और क्या चाहती हो फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मेरे साथ पढ़ेंगे आप। ऐसे नहीं हजरत, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। खत्म नबूवत की बात आए जिंदाबाद, ऐसे जी में ट्रैक्टर पंचर हो जाए नहीं। मुजाहिदों की तरह ताजदारे खत्म नबूवत 2 दफा जिंदाबाद कहना है, और जिन्होंने माओ का दूध पिया हलाल करना है। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। पढ़िए फजले, आवाज नहीं आ रही। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए हैं मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए हैं। अल्लाह की कसम है ये नारा हर सहाबी का था।
कायनात एक तरफ, अकेली मोहम्मद की जात एक तरफ, सोना चांदी हीरे जवाहरात मालो जर कोठी बंगला खजूरें बागात सब कुछ एक तरफ, सब खजूरें एक तरफ, अकेला हजूर एक तरफ। खजूर नहीं चाहिए, हजूर चाहिए। अगर इजाजत हो तो जुमला कहता हूं, खजूर नहीं चाहिए। सहाबा कहते थे खजूर नहीं चाहिए। जब सारे सहाबा कहते हैं तो सहाबा का इमाम भी तो कहता था खजूर नहीं चाहिए। यही फातिमा को जवाब दिया था, बेटी खजूर नहीं चाहिए, तरीका हजूर चाहिए। मैंने इतनी बड़ी हदीस, इतना वाक़या एक जुमले में बयान कर दिया है। ये खजूरें तकसीम होंगी तो होंगी किसके तरीके के मुताबिक? हजूर के। अब बोलिए फजल रब्बुल उला मिल गए हैं मुस्तफा और क्या चाहिए। दामाने मुस्तफा जिनके हाथों में हो उनको रोज जज़ा और क्या चाहिए। तारियां दे बलदे ने चराग तेरे वास्ते, मेवियां दे पक्के हुए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते, मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते। की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते। आमना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। माशाअल्लाह। सबसे पहले हजूर किस गोद में आए? अम्मा जी। अच्छा, नाम नहीं आता आपको तो फिर लेते क्यों नहीं है? अम्मा कह दो, अम्मा। सबसे पहली निगाह हुजूर पे पड़ी तो औरत की। अब जो सबसे पहले मेरे नबी को उठा के ले गई हलीमा। अब आगे आइए, हजूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह के मनसब पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी औरत देखती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी औरत देखती है। उस अम्मा का क्या नाम है? सैयदा खदीजतुल कुबरा। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। सर्दी लग रही है। हजूर आए, अम्मा दौड़ के गई, बिस्तर बिछाया, हजूर लेट गए, कंबल आपके ऊपर दे दिया और सिराने बैठ गई। हजरत अल्लामा कांदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अम्मा जी ने ना इस तरह हाथों में कंगी बना के हजूर की जुल्फों में फेरी और पंजाबी च कहा यकीन जानो इस जुमले से बड़ियां लड़ाइयां खत्म हो सकती ने। अगर कोई बीवी अपने खामद को कह दे सोनियो परेशान हो गए हो तो यकीन, कोई खातून बीवी अपने खामद को इतना कह दे ना सोनियो, वो चाहे कर्जा क्यों उठाएगा, शाम को किलो सेब के जरूर लाएगा। और अगली बात, अगर कोई खामद दिल से अपनी बीवी को कह दे सुनिए, उसके घर आटा नहीं भी होगा तो हमसायों से मांग के तुझे पराठा ना पका के दे तो मेरा नाम बदल देगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, सारी दुनिया को सोना आखो, जब घर आते हैं तो माशाल्लाह हिटलर, चौकों में हंसते हैं, मजाक करते हैं, जुगते मारते हैं। यही हजरत साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट शरीफ खत्म नहीं होती। ये गुलाब के चेहरे की तरह चौक में बैठा था, जो ही घर आया है माशाल्लाह खुश्क आलू
दूर से बीवी कहती है जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। क्यों? ये घर में रवैया क्यों है? और तुझे देता कोई नहीं था। इसने एक जुमले की लाज रखी, मां बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, तेरे पास आ गई है, तो इसके लिए फिरौन न बन। पूरी जिंदगी तेरे कहने पे इसने बाहर कदम नहीं रखा, फिर भी घर में सुकून नहीं देता तू। अगर एक कप चाय का मांगा है, 10 मिनट लेट हो गया, हजरत का पारा चढ़ गया। वो तेरे बच्चे सांभैया तेन चाह पका के देवे। और अगली गल मुसीबत ये भी है कि अगर 10 मिनट चाय लेट हो गई तो 3 तलाकों के अलावा हजरत साहब की ब्रेक नहीं लगती। 4 बच्चे हो गए हैं, तूने तलाक दे दी, अब कहां जाए? भाई उसे बर्दाश्त नहीं करते, एक बहन बर्दाश्त नहीं है, तो 4 बच्चे उसके कैसे पालेंगे? जो जिस ईद वाले दिन भी डरती घर भाई के जाती है कि कहीं नाराज ना हो जाए, तेरे पालूं या अपने पालूं, ऐसा होता है। अब उसको तूने फारिग कर दिया, कहां जाए? ईमान से बदला। जब तू कुछ नहीं था, तुझे संभाला है। काफी सारे दोस्त मुझसे मशवरा करते हैं जी दूसरी शादी का। मैंने कहा नहीं करनी। उन्होंने कहा जी हराम है। मैं कहा नहीं। मैं तो क्यों? मैंने कहा जब आपका कमीज और होता था और शलवार और होती थी, इस बेचारी ने संभाला है। अब 4 पैसे आ गए तो शौक चढ़ गया। कौन बराबरी करता है इस दौर में जी? कुरान ने कहा है ना अदल, उलमा हराम। कोई दूसरी शादी वाला बैठो हो तुम नाराज ना हो जाए। कौन करता है अदल इस दौर में? अदल एक से बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, ये बड़ी कमजोर दिल होती हैं, ये बड़ी नाजुक होती हैं। इसको जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश न करना। एक दफा मैंने बयान किया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, तो मुझे फोन आया कि बीबी का, कहने की उस्मानी साहब अच्छी अच्छी बातें करते हो, हम टेढ़ी क्यों हैं? तो मैंने कहा अगर अल्लाह आपकी ये पसली सीधी कर दे तो फिर आज बड़ी बुरी लगेगी। तो मैंने कहा अल्लाह ने सही रखा है ना, कमान की तरह। उसने कहा जी फिर। मैंने कहा दूसरी बात है, ये पसली जो है ना, टेढ़ी पसली बाएं तरफ वाली, ये झुकती दिल की तरफ है। आपको समझ नहीं आई कि रब ने तुझे मर्द के दिल की तरफ झुका दिया है? बहुत दूर चला गया मैं। सैयदा कहती हैं सोने हो क्या बात है, क्यों सर्दी लगी? फरमाया को आने वाला आया था, अब जब आए तो मुझे बताना। खदीजा जो गार में आया था फिर आ रहा है, हजरत अम्मा कांदलवी को पढ़ लेना। अम्मा जी दौड़ के आई, अपने बाल मुबारक खोल के हजूर पे यूं खड़ी हो गई। कहा अब देखो। फरमाया अब कोई नहीं। फरमाया तुझे मुबारक हो, ये शैतान नहीं फिरिश्ता है। खदीजा तुझे कैसे पता चला? फरमाया अब मैं अल्लाह। फरमाया शैतान होता तो तेरी बीवी का हया ना करता। नहीं समझे? शैतान होता तो तेरी बीवी का हया ना करता, क्योंकि शैतान तो नबी की बीवियों का हया नहीं करते। नबी की बीवियों का हया या इंसान करते हैं या फरिश्तों की सिफ्त रखने वाले करते हैं। सबसे पहली तसल्ली देने वाली औरत है। कौन कहता है औरत का मकाम नहीं है? कौन कहता है औरत की शान नहीं है? आओ तुम्हें मदीने ले जाऊं। ये क्या है? इसे मदीना कहते हैं। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। जो मुझे इशारा हुआ था उससे कोई 10 मिनट बाकी है।
किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। देता है कुरान गवाही है हुक्म रहमान यही। देता है कुरान गवाही है हुक्म रहमान यही। थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। मदीने चले। एक खातून एक सहाबी को कहती है मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा क्यों, अब तो हालात ठीक है। मैं नहीं, मुझे तलाक चाहिए। सहाबी कहते हैं आओ हुजूर के पास चलते हैं, मशवरा कर लेते हैं। हजूर ने फरमाया तो तलाक दे दूंगा। रास्ते में आ रहे थे, सहाबी का पांव पत्थर से लगा, उंगली से खून जारी हो गया। औरत कहती है नहीं चाहिए। कहा क्या हुआ है, खून निकल गया? तब उसने कहा नहीं, मैंने हजूर से सुना था वो मोमिन नहीं जिस पर आजमाइश ना आए। तो तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची? तो मैंने कहा शायद तेरे ईमान में कोई गड़बड़ है। अब अल्लाह ने ठोकर लगा के बता दिया ये पाक खून है, गंदा खून नहीं है। तो अब कहा नहीं चाहिए। यही वो है ना, एक सहाबी के घर एक ही चादर थी, वो ओढ़ के आते थे, बीवी इंतजार करती थी, नमाज पढ़ के फौरन जाते थे और चादर बीवी ओढ़ के नमाज पढ़ती थी। एक दिन हुजूर ने इशारा फरमाया बैठ जाइए। क्या बात है? कहा आका घर जाने दीजिए, नमाज कज़ा हो रही। फरमाया क्या बात है? कहा एक ही चादर है, मैं ओढ़ कर आता हूं। 200 जोड़े बनाने वालों, 20 जोड़े बनाने वालों, ऐसे कपड़े भी हैं साल भर उनके इस्तेमाल करने की नौबत भी नहीं आती। मेरी माँ मेरी बहन तुझे भी जोड़े बनाने का बड़ा शौक है, बर्तन बनाने का बड़ा शौक है, सोना बनाने का बड़ा शौक है। वो चीज ही क्या जिसे इस्तेमाल न किया जाए। तेरे पास 20 जोड़े हैं, कभी उसको देख जिसके पास एक भी नहीं है, उसके भी देख ले, कभी उसको सदका कर दिया कर। आका मैं आता हूं, बीवी इंतजार करती है। हजूर की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया बता देता तेरी को हेल्प कर देते। आका जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। अल्लाह से कह रहा है जिस हाल पे तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। अल्लाह। इतनी देर में देखा एक आदमी ऊंट लेके आ गया, माल से लदे हुए काफला। हजूर फरमाते हैं जा, अल्लाह ने तेरी नकद मदद कर दी है, जा ले जा। अब जरा दिल पे हाथ रखिए। ऊंटों की नकेल पकड़ी हुई, दरवाजा खटकाया, अंदर से खातून जल्दी जल्दी बाहर आई, देखा कि ऊंट पकड़ के खड़ा है। कहने लगी कहां से आए हैं? कहा हुजूर ने दिए। वापस ले जाओ, यही खड़े होकर मुझे तलाक दे, अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। वाह क्या सहाबियात थी, खुदा की कसम, क्या हुजूर ने तरबियत की थी, क्या कूट कूट के हुजूर ने सब्र और शुक्र उनके अंदर भर दिया था। इतने खाने खा के भी कहते हैं मजा नहीं आया, तलाक चाहिए, मैं तेरे घर नहीं रहना चाहती। क्या हुआ? जब कुछ नहीं था तो बड़े शौक से रहती थी, बड़ी खुशी से रहती थी, एक दिन भी तूने शिकवा नहीं किया। अब अल्लाह ने हालात बदल दिए हैं, माल लदा हुआ मिल गया है, ऊंट भी मिल गए हैं। फरमाया मैं नहीं रहना चाहती। तूने किसकी इजाजत से मोहम्मद के सामने मेरे अल्लाह का शिकवा किया है? अल्लाह जानता नहीं था। तूने हजूर के सामने मेरे पालने वाले का शिकवा किया है, मेरे मालिक का शिकवा किया है, मेरे खालिक का शिकवा किया है। दौड़ के वापस गए, आका ऊंट नहीं चाहिए,
ऊंट फिर मिल जाएंगे, माल फिर भी मिल जाएगा, ऐसी हयादार वफादार बीवी फिर नहीं मिलेगी। मैं नहीं लेना चाहता, मैं अपनी बीवी रखना चाहता हूं। अब रहमत का दरिया जोश में आया। मेरा मोहम्मद करीम आपकी आंखों से आंसू आ गए। चलो यार मुझे अपने घर ले जा, मैं अपनी पाक जबान से उस पाक बीबी को जन्नत की बिशारत देना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, औरतों की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, ये बड़ी साबरा होती हैं, बड़ी शाकरा होती हैं। औरत को अल्लाह ने क्या मकाम क्या मर्तबा दिया है। आओ आखिरी बात करता हूं। जिस हुजरे में हजूर आराम फरमा है, जिस हुजरे में आका दो यारों समेत आराम कर रहे हैं, सारी दुनिया मदीना मदीना करती है, सारी दुनिया ऐसा के हुजरे पे जाने की कोशिश करती है, वहां क्या है। फरमाया मैंने सबसे आला दौलत भेजी भी औरत की गोद में थी, उठाई भी औरत की गोद में है, भेजा भी औरत के कमरे में था, सुलाया भी औरत के कमरे में है। क़यामत तक हुजूर आराम कर रहे हैं। कहाँ? अम्मी ऐशा के अल्लाह, इजाजत हो तो 5 मिनट और ले लूं यार। आप तुसी कदी सन वलीमे टाइम तो नहीं खवाया, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ गई है तो मैं कहता हूं जिंदगी का पता नहीं है, हो सकता है आंदा साल मुलाकात ना हो। तो ये हजरत काजी साहब चूंकि हमारे अकाबरीन के बहुत करीब थे, हजरत मौलाना मोहम्मद जाल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे शो, इसलिए इनसे एक दिली मोहब्बत भी है, कल्बी मोहब्बत है, इसलिए मैं इस इदारे को, वरना इतनी सर्दियों में मानसेरे में मेरे जैसा कमजोर आदमी आ नहीं सकता। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कौन अम्मी ऐशा? मर्तबा भी तो देखो ना, शान भी तो देखो ना। अभी नहीं कान में बात नहीं करनी, हजूर ने मना फरमाया। अगर मैं ये मौलवियों को बात बताऊंगा तो और कौन बताएगा। अभी हजूर ने भरी महफिल में कान में बात करने से मना फरमाया है। हालांकि ये बात अल्लाह की कसम इन्होंने नहीं की होगी, जो मैंने सोच ली है, मैंने समझा है। मैंने ये समझा है कि तारक भाई कह रहे हैं सादुल्लाह साहब से कि अगर मौलवी साहब जान नहीं छोड़ते तो डंडा ले आऊं। ऐसी बात की नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आ गई। अब मैं ये बात मैं क्या कहना चाहता हूं, चलो आपके कान में बात करने से आपको तोहफा देता हूं। जो मुझे और आपको कान में बात नहीं करने देता शेख, वो अली की खिलाफत किसी के कान में कह जाएगा। नहीं पहुंचे। है नबी कहता ऐलान बात करो जो करनी है, कान में काना भूसी ना क्या करो। क्यों किसी को शक न रहे, हमारा दीन शक वाला नहीं, हक वाला है। अम्मी ऐशा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। आखिरी लम्हात थे और तेरी गोद थी। अगर यूं कह दूं तो बजा होगा, जब गार में को मसला बने तो तेरे बाप की गोद होती है, मजार में आए तो तेरी गोद होती है। ये गोद भी अजीब है, सिद्दीक की गोद हो, कभी सिद्दीका की गोद हो, कभी सिद्दीक का, कभी वो गार हो, कभी ये मजार हो। तो ये अजीब बात है। सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। कुरान की कितनी सूरतें हैं? बोलो यार, अभी तो मैं तमहीद में हूं, अभी तो मैंने जो ऐत पढ़ी थी उधर गया ही नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाक हजरत जज़ाकल्लाह। ये 1000 रुपया मैं अनाथ खान को देता सी, मेरा वापस आ गया। मैंने पता सी आना है किधरों न किधरों, ये खर्चने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह। सिद्दीक अकबर की बेटी को
नबी के घर खुदा लाया। कुरान की 114 सूरतें हैं, ईमान से बतलाइए ये हर सूरत किसने भेजी है? जोर से बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूं। जज़ाकल्लाह बेजल्ला, नेक बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, मुफस्सिर बनाए, मुहद्दिस बनाए, हजार दी इतनी दुआ होंदी है। अल्लाह अम्मी आयशा के लिए अम्मी अल्लाह देखो ना जी, उलमा ने लिखा है सिद्दीक से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह गैब से रोजी देगा, जो सिद्दीका से मोहब्बत करेगा अल्लाह गैब से रोजी देगा। तो समझ नहीं लगी ये तक? ओहो क्या बात है हजरत, फिर तो अल्लाह ने बात कहलवाई है ना जी, सिद्दीका कायनात। आप देखें जरा 114 सूरतें अल्लाह ने नाज़िल की, ठीक है, लाने वाला जिब्रील है, आई मोहम्मद पाक के चेहरे कल्बे अतर पर आए। ये सीन वाली 114 सूरतें, इनमें से किसी सूरत का इनकार करना भी, चलो मैं काफिर नहीं कहता, मेरी आदत नहीं, इनमें से किसी सूरत का जो इनकार करे काफिर है या नहीं, इनसे पूछ लेना। मेरा इतना फतवा है कि वो मुसलमान नहीं है, मेरा इतना फतवा बस। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, मैं उतनी बात करता हूं जितनी सह सकूं। वो यहूदी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, पारसी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। काफिर मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, ये भी मैं नहीं कहता। तवज्जो है, बाकी रह की है भाई। ये 114 सूरतें अल्लाह ने नाज़िल की हैं सीन वाली, इसमें से किसी का इनकार न करना। एक सूरत स्वाद वाली भी है, वो जिब्रील ख्वाब में रेशमी रुमाल में लपेट के लाया है। आवाज आई जिब्रील तू बड़ा पाक है, इसलिए 114 सूरतें मैंने बगैर गिलाफ के तुझे दी हैं, पर ऐसा बड़ी पाक है इसको, इसकी सूरत मैंने रेशमी रुमाल में लपेट के दे दी है ताकि तेरी नजर भी ना पड़े, जिसकी है बस वही देखे। सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। मुकद्दर वा तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया। लगी मरियम पे जब तोहमत दी कमसन ने गवाही है, मेरी बारी मेरे मौला क्यों चुप तेरी खुदाई है। पड़ी रोए पड़ी रोए पड़ी रोए मुसल्ले पर, न कुछ पिया न कुछ खाया। आवाज आई मरियम, आज घबरा नहीं ऐसा, वो मरियम थी, वो मरियम थी, तो ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा। तेरे अब्बू सिद्दीक अकबर शोहर खैरुल अनाम ऐसा, जो जितनी शान वाली है बड़ा उतना गवाया। खुदारा तवज्जो, आखिरी जुमला। आवाज आई घबराने की जरूरत नहीं, तेरे रोने का ऐसा मैं ऐसा मूल पा दूंगा, क़यामत तक तेरे हुजरे में मदनी को सुला दूंगा। तेरे हुजरे में मदफू है सारे आलम का सरमाया। सुभान अल्लाह दी छल आखिरी गल। ये सारी बातें कहां से मिलेंगी? उलमा के पास आओ, अहले इल्म के पास आओ। बच्चे भी पढ़े, बच्चियां भी पढ़े, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। जहालत की
शुरुआत भी यहीं से होती हैं। अगर ये औरत पड़ जाए तो फिर यहां से पैदा पता कौन होते हैं। ये कहानी फिर सही कि कौन कौन किस किस की गोद से आया और क्या इनकलाब लाया। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अगर कहने में, सुनने में, सुखाने में बतकाज़े बशरीयत को गलती कोताही हुई तो अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माजरत खाऊँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।